वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी एक बहन ने लाहौर से कॉल की थी, 9th क्लास में बच्ची पढ़ती है और इशू ये है कि उसकी फ्रेंड्स आ जाती है और वो मना नहीं कर सकती। और जब मना नहीं कर सकती वो, तो मसला ये होता है कि वो क्या करें, क्योंकि ज़ाहिर है डिस्टर्ब होती है पढ़ाई। पहली चीज़ तो ये है कि जो चीज़ आपके बच्चे के लिए नुकसानदेह है, प्लीज़ टेक अ फर्म स्टैंड। आप उनकी सहेलियों को, फ्रेंड्स को कह दें कि देखें बच्चों, आपकी बेटी का जो भी नाम है, इतने से इतने बजे तक उसकी स्टडी टाइम है, आप मेहरबानी करके इस वक्त मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करूंगी, आप बाद में आ जाइएगा। यू हैव टू टेक अ फर्म स्टैंड। इसके लिए सबसे पहले आपने अपनी बेटी को कॉन्फिडेंस में लेना होगा, उसे ये बात समझानी होगी कि देखो बेटा, इस तरह आपकी फ्रेंड्स आएंगी, अगर आप डिस्टर्ब हो गई और आप पढ़ाई में पीछे रह गई, आपके मार्क्स कम आ गए, तो लाइफ में आपको बहुत डिफ़िकल्टी होगी। और उस वक्त इनमें से कोई सहेली भी नहीं आएगी कि चलो ठीक है तुम्हारे 10 मार्क कम हैं, मैं अपने 10 मार्क ज़्यादा आपको दे देती हूँ ताकि तुम्हारे 10 मार्क्स जो कम हैं वो पूरे हो जाए। कोई एक मार्क भी अपना नहीं देगा, एक भी नहीं देगा, ये याद रखना। एक कॉलर से बात करते हैं, फिर आगे बात करें। गजाला, अस्सलाम वालेकुम गजाला। हेलो हेलो। अच्छा चले, ये चीज़ें बड़ी ड्रॉप हो जाती हैं आजकल। एनीवे, आपकी बेटी को कॉन्फिडेंस आ गया, उसके बाद आप एक फर्म स्टैंड लें, उनकी फ्रेंड्स को मना कर दें, इतने से इतने बजे तक आप नहीं आएंगी। सेकेंडली, वो जो फ्रेंड्स हैं उनके पेरेंट्स को आप फ़ोन करके एक तो आप उनसे रैपो बिल्डअप करें, एक दोस्ती बिल्डअप करें, क्योंकि ये ब्रिज, जो दोस्ती का ब्रिज है, पुल है, ये बड़ा काम आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज के दौर में आप लोगों को नज़र रखनी होगी कि आपके बच्चों के दोस्त कौन हैं, उनके घर वाले कैसे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद फरमा बरदार हो, तो याद रखिए दूसरा बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस स्कूल के बाद जो होता है, ये स्कूल से जो पैदा होता है, वो फ्रेंड्स का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। स्पेशली उन मोमेंट्स पे, उन मौक़ों पे जब बच्चे वीक होते हैं किसी वजह से, घर के अंदर झगड़े हुए हैं, घर के अंदर कोई परेशानी है, वालिद और वालदा डिस्कस कर रहे हैं कि बजट कैसे करेंगे, पैसे नहीं आ रहे, और बच्चा ये सुनता है तो उसे इनसिक्योरिटी होती है, और उस इनसिक्योरिटी में वो वीक हो जाता है, वल्नरेबल होता है। तो उस वक्त कोई भी दोस्त उसको कोई सजेशन या मशवरा देगा, वो एक्सेप्ट कर लेगा। ये बात मैं मोनोलॉग में पूरी कवर कर चुका हूँ। एनीवे, तो फ्रेंड्स के पेरेंट्स से बात करें, ताकि कभी ज़रूरत होगा आपको लगे कि ये बच्चे बिला वजह टाइम वेस्ट कर रहे हैं आपकी बेटी का, आप उनके पेरेंट्स को कह सकते हैं कि बराए करम आपके बच्चों से कहें कि वो इस दौरान ना आए जिस दौरान ही मेरी बेटी पढ़ती है। एक कॉलर है जी, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, मैं नईमा बात कर रही हूँ कराची से। नईमा कराची से। जी नईमा, कैसी हैं आप? जी जी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और सर पहले तो ये इस बात की बहुत खुशी है कि आज आप कॉल ले रहे हैं, और उरूज की कमी भी बहुत ज्यादा महसूस हो रही है, और उरूज की कमी बहुत ज्यादा महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे इंसान खाना खा ले, हाँ, पेट तो भर जाए लेकिन स्वीट डिश की कमी रह जाती है। क्या बात है। मेरे ख्याल में नहीं, मेरे ख्याल में इससे अच्छी एग्जाम्पल मैं दूं, खाना तो खा ले मगर खाने में नमक ना हो। जी हाँ, ये मिसाल भी आई थी जहन में, लेकिन वो मुझे मीठी मीठी लगती हैं। नहीं नहीं, मीठी भी नहीं, वो फीकी भी है, वो कड़वी भी है, और वो सॉल्टी भी बहुत है। मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि मुझे अल्लाह कितनी बातें करनी पड़ती है। उरूज होती है तो मैं सुकून से बैठा होता हूँ, उरूज सवाल लेके आती है, मैं जवाब दे देता हूँ। एनीवे, कहिए क्या कहना चाहेंगी? जी हाँ, मैं ये कहना चाहूंगी, हमारे एक जानने वाले हैं, तो उसमें एक दफा हमारा इत्तेफाक हुआ उनके घर जाने का। तो उनके 4 बेटे हैं, तो उन्होंने चारों ने मतलब दिन बांधे हुए हैं माँ बाप के खाना खाने के लिए। माशाल्लाह से उनके 4 बेटे हैं, उन्होंने पोर्शन अलग अलग किए हुए हैं, रहते हैं साथ। ठीक है। लेकिन उन्होंने हर एक हफ्ता माँ बाप के लिए, एक हफ्ता एक बेटा खाना देता है, दूसरे हफ्ते दूसरा। तो ये सब देखकर मतलब मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ कि 4 बेटे होते हुए वो इस तरह से मतलब जिंदगी गुजार रहे हैं। और वो टाइम शाम की चाय का था, तो वो इंतजार कर रही थी, क्योंकि वो बहू जिसकी बारी थी वो मैके गई हुई थी कि वो आए और हमें चाय पिलाए। बाकी बहुओं ने उन्हें चाय नहीं दी। तो ये सब कुछ देखकर सर बहुत दुख होता है। बस यही कहना था मुझे। मैंने आपका नाम रेकी के लिए लिख लिया है जी, कराची में रेकी है 10 तारीख को। जी बिल्कुल, कल लकी ड्रॉ में अगर आपका नाम आ जाता है तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। जी अल्लाह हाफिज़। वाकई मतलब सुन के बड़ा अफसोस होता है। पता नहीं ये दिल, धड़कता हुआ दिल पत्थर का हो जाता है। जिस माँ बाप ने पाला पोसा, पता नहीं कितनी मेहनत, अंदाज़ा भी नहीं है। मेरे ख्याल में शायद किसी बुज़ुर्ग की तरफ से एक बात आई है, कहाँ से आई है मगर मैंने सुनी है
सोर्स कंफर्म नहीं है, और वो ये है कि तुम्हारी सारी ज़िंदगी की नेकियां, सारी ज़िंदगी की नेकियां अगर जमा कर लो एक तरफ, और माँ की आंख से टपका हुआ आंसू का एक कतरा उन तमाम नेकियों से ज़्यादा भारी होगा। अब आप सोचें, अगर माँ को दुख होता है, वालिद को दुख होता है, तो उस दुख का अजाला कैसे करेंगे आप? अभी जो इन्होंने कहानी बताई एक घर की, माँ इंतज़ार कर रही है कि कौन सी बहू चाय भेजेगी उस माँ के लिए जिसने रातें जाग कर कभी नहीं सोचा बच्चा कितना तंग करता है। जब पैदाइश के बाद चंद माह, एक आध साल तक तो रात को जगाता ही रहता है, जगाता रहता है, और माँ कभी नहीं कहती कुछ। जब जागता है, रोता है, दूध पिलाती है, और ये बड़ा होने के बाद ये सब भूल जाता है। इंसान वाकई नाशुक्रा है, और जब उसका शुक्र नहीं अदा कर सकता, उसके साथ नाशुक्री करता है कि जो उनको दुनिया में लाए, पाला पोसा, तो रब का शुक्र कैसा अदा करेगा? शुक्र अदा कर ही नहीं सकता। ज़बान से जितना भी कहे शुक्र शुक्र, कल्ब कभी साथ नहीं देगा, क्योंकि उसने उसका शुक्र अदा नहीं किया, उसका एहसान नहीं माना कि जिसने पाला पोसा, तो वो पैदा करने वाला जो रब है उसका एहसान क्या मानेगा, चाहे ज़बान से कुछ भी कहे। नाजरीन, बाज़ जगह एक सिचुएशन ऐसी भी आती है, अगेन ये बड़ा समझना है, हमारी कोशिश होती है इस प्रोग्राम के तवस्सुल से कि आप तक मुफीद मशवरे या बातें पहुँचाएँ, मगर बाज़ चीज़ें ज़रा मुश्किल भी होती है, उसके लिए आपको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत होती है। अगर आप देखते हैं, मैं हफ्ते में 2 दिन बैठता हूँ, बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल कर, क्लाइंट्स आते हैं, मजबूरी है, उनको मशवरा देना पड़ता है, तो अक्सर ये देखा जाता है कि बाज़ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ वालिदैन इक्विप नहीं होते, लैस नहीं होते, उनके पास हथियार नहीं होते, उनके पास तजर्बा नहीं होता बाज़ ऐसी चीज़ों का जो बड़ी टेक्निकल होती है। तो मेरी गुजारिश आप लोगों से ये है कि जहाँ बच्चों की पढ़ाई में इतनी इन्वेस्ट करते हैं पैसे, इतना आप लोग बच्चे के लिए सब कुछ करते हैं, तो जहाँ आपको लगे कि आपके बच्चे के रवैये में, बिहेवियर में फ़र्क आ रहा है, मिसाल के तौर पे बच्चे को गुस्सा एकदम से ज़्यादा आ जाना, या वो कट जाए माहौल से, अकेला रहने लगे, दोस्तों से बात ना करे, कोई भी अनयूजुअल बिहेवियर हो जो यूजुअल से डिफरेंट हो, उस बिहेवियर अगर आप कहें तो फ़ौरन प्रोफेशनल हेल्प किसी माहिर नफ्सियात के पास ले जाए, इसमें कोई बुराई नहीं है। एक कॉलर है, बात करेंगे, कॉलर से बात करने के बाद फिर इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। मोहम्मद सादिक बात कर रहा हूँ लाहौर से। कहाँ से जी? लाहौर से। सादिक साहब कैसे हैं आप? आपकी आवाज़ कुछ कट रही है। एनीवे, मोबाइल के प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, मोबाइल से बात कर रहे हैं आप? अच्छा, ड्रॉप हो गई कॉल। अगर ज़रूरत पड़े तो मेरे ख़्याल में किसी साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट के पास ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस प्रॉब्लम को इस लेवल पे टैकल नहीं करेंगे, जब वो स्टार्ट होता है, बिगिनिंग होती है, शुरुआत होती है, तो बाद में वो बहुत बड़ा मसला बन जाता है। इस वक्त जो अलार्मिंग बातें हैं वो आप तक शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि हकीकतें फेस करना पड़ेगा। हमारे बहुत सारे नौजवान लड़के लड़कियाँ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बल्कि क्लास 8, 7 के बाद ही शुरू हो जाता है, स्ट्रेस पढ़ाई का बढ़ने लगता है। फिर माहौल के अंदर कॉम्पिटिटिव बहुत एज है, माँ बाप की एक बार बार ख्वाहिश कि तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने, हर माँ बाप चाहते हैं मेरा बच्चा फ़र्स्ट आए, तो उनकी मयार पे पूरा उतरना, उनकी तवक्कुआत पे पूरा उतरना, माहौल के अंदर कंपटीशन, बिजली नहीं है, घर के अंदर फाइनेंशियल प्रॉब्लम, अमीर के भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, गरीब के भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, सबके इश्यूज़ हैं, उसमें उसकी जो एफ़र्ट होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कॉज करती है बच्चे के जहन पर, आसाब पर। स्ट्रेस बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में स्ट्रेस पे बात करेंगे, मगर आज सिर्फ इतना बता दूं कि स्ट्रेस के बारे में मगरिब ये कहता है, इट इज़ द नंबर 1 साइलेंट किलर। नंबर 1 साइलेंट किलर। ये आपको मार देता है, आपको पता ही नहीं होता। आप समझते हैं मैं हार्ट अटैक से बंदा मरा है या किसी और बीमारी से, उसकी जो असल रीज़न थी हार्ट के प्रॉब्लम की या किसी की, वो असल में स्ट्रेस था जिसका पता ही नहीं चला। तो ये बच्चा स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बहुत ज़्यादा गुजरता है। अब ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन जहाँ उसको जिस्मानी अमराज दे सकती है, स्टमक के प्रॉब्लम, पेट के बहुत सारे अमराज वगैरह, वहाँ जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम करती है वो ज़हनी मसाइल पैदा करती है। बच्चे को लगता है मैं भूल रहा हूँ, बच्चे को लगता है मुझे कॉन्फिडेंस में कमी है,
कोई बहुत ज़्यादा संजीदा होता है, कोई बहुत ज़्यादा रंजीदा हो जाता है। कोई फरार इख्तियार करता है, पढ़ने की तरफ तवज्जो नहीं देता, दोस्तों में जाता है, क्यों, पढ़ाई उससे हो नहीं रही। कोई मुकाबला करने की बजाय मैदान छोड़ के भाग जाता है। एक कॉलर है, उसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग। फातिमा कराची से। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, चाहिए थे मैं आपसे वो करना है एक नाफरमान औलाद के ऊपर। जी, जी, जैसे जी। है ना, मेरे कजन है, कजन के भाई, तो उनके है ना अपनी माँ बहनों को तो समझते नहीं है अपनी बेगम के आगे हैं, और सिर्फ जो फरमाइश वो जो बेगम कहती हैं वही करते हैं। ओए, अच्छा। हाँ, तो इंसान ये इनके आगे उनकी कोई वैल्यू नहीं है। वो कहते हैं शरई है, शरई है, और हर घर वगैरह उनकी घर चाहिए, बेगम की वजह से अलहदा हो गए। मतलब शरीयत शरी हुकुम है ये कह रहे हैं। हाँ हाँ, ये शरह है। अल्लाह। जैसे अपनी बेगम के सारे लवाजमान वगैरह सारे पूरे करने के लिए। जी अल्लाह। खैर मैं क्या कह सकता हूँ, कुछ थोड़ी सी बात को आगे ही बढ़ाऊंगा अच्छा, हमें आपकी। ये बताइए फिर उनको क्या करना चाहिए। रिलेशनशिप जैसी शादी वगैरह उनकी बेटी वगैरह की होती है, वो कुछ अपनी माँ को बताते ही नहीं, क्या पोती की शादी हो रही है, जैसे ये करना है, एन वक्त पे डेट बता देते हैं। मैं इस समझ गया। तरीके से अब ये शादी हो रही है इस तरीके से। देखिए, पहली तो बात है वो बहू बहुत बदनसीब है, बहुत बदनसीब है, क्योंकि अभी उसको नहीं पता, जब वक्त आएगा, जब उसकी औलाद बड़ी होगी तो यही उसको झेलना पड़ेगा। जी जी मगर अब मसला ये है कि हमें जो काम करना होगा वो वालिदैन को समझाना होगा। जी उनको आपने ये कहना होगा कि उन्होंने सिर्फ अपने बच्चे के लिए दुआएं करनी है और सब्र के साथ चुपचाप बैठना है, अल्लाह के हुजूर दुआएं करनी है औलाद की खैरियत के लिए, खुशियों के लिए। बस ये मौका कभी कभी ज़िंदगी में आता है जब अल्लाह ताला आजमाता है, वालिदैन को भी आजमाता है। मैंने यही कहा बस था, तो डॉक्टर सब्र वो इतने अच्छे और हैं। शुक्र, शुक्र। देखिए एक चीज़ याद रखें, आज एक बड़े पते की बात बता रहा हूँ, जी बगैर शुक्र के सब्र मुमकिन नहीं है। जी जी अमूमन हम जो सब्र करते हैं वो शिकवे के साथ करते हैं, शिकवे के साथ सब्र नहीं होता, सब्र होता है शुक्र के साथ। तो उनसे कहें शुक्र अदा करते हुए सब्र करें, परवरदिगार उनकी जो नेकियां हैं, उनके अमाल है, उनका अजर उनको देगा, और वो अपने औलाद के हक में दुआ करे। और कुछ इस वक्त नहीं कर सकते, वजह यह है कि बेटा हमारे पास या किसी मारे नफ्सियात के पास नहीं जाएगा, जी 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 उसकी आंखों पे लगी है पट्टी, ये पट्टी कुछ साल 2-3 साल में उतर जाएगी जी जी। और फिर बाद में वो भी बहुत पछताएगा। अच्छा, क्या करना चाहिए? बस सब्र शुक्र ही करना चाहिए। सब्र शुक्र करें, दुआ करें अल्लाह के हुजूर अपने बच्चे के लिए, लेकिन अपने उनके बेटे के लिए। 22 साल हो गए शादी को। हाँ, 22 साल हो गए उनके बेटे की शादी को। नहीं, हाँ, उनके बेटे की शादी को। हाँ। अब जैसे बच्चों की उनकी शादी हो रही है। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। जी जी, तो मतलब उनको बहुत अरमान है, बहुत पोता अरमान है। पोती। मेरा हाँ, बेटा बिल्कुल सही बात अलहदा है। भी हो गई, दुआएं भी करती हैं, सब कुछ करती हैं हर तरीके से। असल में मोहब्बत में ये जो प्यार होता है दूसरों के लिए ना, जी जी उसमें दिल पे काबू पाना बड़ा मुश्किल है। जिससे प्यार करता है ना इंसान, उसको देखना चाहता है, उसकी आवाज़ सुनना चाहता है, जी जी उसकी छोटी छोटी खुशियों में शामिल होना चाहता है, हाँ। मगर नहीं, मजबूरी अपनी क्या साली करे। और बहनों को लेके जाती हैं। मैं जानता हूँ आपकी ये घर घर की कहानी है। अब मैं आपको क्या बताऊँ, एक 0345 का नंबर आएगा सबसे एंड में, अगर उस पर फ़ोन करके अगर उन वालिदैन को हमारे पास भेज दें तो लेट्स सी, मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। एक ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं फ़ौरन। कोशिश कर रहे हैं, आज एक ख़ास कॉल का हमें इंतज़ार है, लेट्स सी वो कॉल आती है कि नहीं, दूर से आ रही होगी, तो कहीं मत जाइएगा, हम यूँ गए और यूँ आए।